हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज वीडियोस किस पे हैं? टॉक्सिक मूवी। आई थिंक ये डे 2 हो रहा होगा टॉक्सिक मूवी का। तो दूसरा दिन हो गया। तो चलो देखते हैं टॉक्सिक मूवी, द ओनली रियल रिव्यू ऑफ दिस गार्बेज। मैंने नहीं बोला, ये सब बातें मैं पहले बोली थी। मुझे ये नहीं पता कि जब मूवी आई भी नहीं थी, जब मूवी का फर्स्ट लुक आया था, जब मूवी का टीजर आया था, तब हमारे साथ क्या हुआ था आप भी जानते हो। हुआ था ना कितना कुछ। करेक्ट। अब देखो वही बात। राइट। कितने लोग अब बोल देखना रहे हैं। है कि क्या ये देख पाए थे, क्या इनको कन्नड़ा आती है, तेलुगु आती है, क्या पता किस भाषा में हिंदी में देखी है क्या? ये देखी है। हिंदी में मिल गई इनको। आई थॉट ही, मेरे को तो लगा था शायद आप लोगों ने बताया कि इंडिया से बाहर कहीं रहते हैं। टोरंटो लिखा होता है। हाँ, तो कनाडा में आ कनाडा में गई। आई डोंट थिंक कनाडा में हिंदी की मिल गई, और कनाडा में क्या इंग्लिश की भी आई कि नहीं? क्योंकि भैया यूएसए में हमें तो नहीं मिली। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गांजा पी के देखिए, मजा आ जाएगा कसम खुदा की। बिना गांजा भी समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा बिना गांजा वाला। गुटखा अगर चबाओगे तो ही समझ आएगा। हाँ, अगर गुटखा चबाते देख रहे हो तो मूवी इंटरेस्ट आएगी। Art has to ask uncomfortable questions and it has to take you into the deepest corners of your mind. क्या Expression of a director and expression of that story. जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इम्पोर्टेंट है। ये हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे। अच्छा, मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा था कि भैया जो बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, ये नहीं बोलना था जो मेच्योर हैं, जो क्या बोल सकते हैं, समझदार हैं, जिनको गंदगी पहचान में आती है, वो दूर रहें। क्योंकि मतलब ही वॉज इंसल्टिंग उन लोगों को जिन्होंने कहा ये मूवी में गंद क्या दिखाया गया है। इसका ये तरह से ये टॉन्ट मार रहा था उन लोगों को जिन्होंने, जैसे मैं हूं, जिसने कहा था ये क्या गंद दिखा रहे हो, हैं? शर्म नहीं आ रही और तुम इसको बोल रहे हो फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स। ये उनको टॉन्ट मार रहा था। अब मैंने तो ये देखा नहीं ना, अगर मैं तब होती तो मैं बताती। वही वल्गैरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। किस नहीं किया, पर जो मैंने सीन्स जिस तरह के गंदे गंदे किए थे वो वल्गैरिटी नहीं थी। भैया क्या बोलूं मैं, लिखी तो स्टोरी इसी ने है ना, इसको उसमें वल्गैरिटी नहीं दिखी थी। क्या लिखा है? रेस्ट इन पीस। क्या 100 मिलियन 1600 करोड़ लोडिंग। इंग्लिश में शूट करेगा हम इस पिक्चर को। इंग्लिश का तो मैंने पहले ही कर दिया था। अच्छा, रेस्ट इन पीस छपरी बहुत लिखा है इंग्लिश में। मैंने बोला था ये इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में आई नहीं यूएसए में। हम इस पिक्चर को इंटरनेशनल सिनेमा ना, बॉलीवुड लेवल पिक्चर मेकिंग बॉलीवुड क्राइम। यश बॉस फैंस असेंबल हियर। वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाएगा ना, वर्ल्ड बिल्डिंग। और पिक्चर स्टोरी नथिंग ना, और बोला था ना, मैंने बोला था ना, डे 1 से बोल रहा हूँ, टॉक्सिक इज गोइंग टू बी फकिंग ब्लंडर। आई एम टेलिंग यू दिस। इस पिक्चर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे सच्ची चीज मैं पहले ही तुम्हारे को बता देता हूँ, सो आई शुड गेट दैट आउट ऑफ द वे। और वो सबसे अच्छी और सच्ची चीज है मेरी इस फिल्म के ऊपर बनाई ये 4 वीडियो। मैंने बोला था कि यह डोसा ठंडा होगा, इस सांभर में पानी मिला हुआ है, इस नारियल की चटनी में नारियल ही नहीं है। मैंने बोला था कि ये स्लो मोशन में एटीट्यूड के आंट खड़काएंगे, पिक्चर में वही है अन्ना। मैंने बोला था पिक्चर में फीमेल कैरेक्टर्स को भुट्टे पे रगड़े नींबू की तरह रगड़ा जाएगा, पिक्चर में वही है अन्ना। मैंने कहा था इतनी सारी जिस तरह से करे तो उनका मिसयूज हो रहा था, और वो भी आ गई पैसों के लिए ऐसे रोल्स करने के लिए। मैंने बोला था ये खड्डा कॉलोनी का जॉन सीना बेफजूल में पूरी पिक्चर में यहाँ से वहाँ लोगों को मारता फिरेगा, पिक्चर में वही है अन्ना। मेरे दादे के घुटने की दोनों कटोरियां चटकी हुई हैं। अगर मैंने उनको गलती से ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये पिक्चर दिखा दी तो मोतियाबिंद भी पक्का है। इंग्लिश में शूट और रिलीज हुई है ये पतीले में लगी खुरचन। पहले दुनिया भर में हमारी सिविक सेंस को गाली पड़ती थी, अब साला सिनेमा सेंस को भी गाली पड़ेगी। चाइना से लड़ने के लिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं है हमें, पेन ड्राइव और सीडीओ में टॉक्सिक को भरो और बॉर्डर के उस पार भटका दो। जैसे ही चीनी पेन ड्राइव लगा के टॉक्सिक पे नजर डालेंगे 15 मिनट में
बोलेगा हमारा तो मंचूरियन निकल गया। मतलब ये छपरी मल्टीवर्स में पहली बार हुआ होगा कि छपरियों के लिए बना। मैंने कहा था, हमने एक रिव्यूज भी देखे थे जिसमें मैंने कहा, मैंने बताया भी था कि जो पब्लिक रिव्यू दे रही थी, मैंने कहा था मैं तो ये देख रही थी ये कौन लोग हैं, इनकी एजुकेशन, इनका पता कपड़ों चल जाता से, बोलने के ढंग से मुझे पता चल रहा था कि जिनको पसंद आ रही है ये है किस टाइप के लोग, कितनी इनकी पढ़ाई है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, क्या है ये। रिजेक्ट कर दी। वाहियात इज एन अंडरस्टेटमेंट टू डिफाइन दिस फिल्म। तुमने अपनी जिंदगी में इनकोहेरेंट चीजें क्या ही देखी होंगी। सलमान खान का बिहेवियर, आमिर खान की शादियां, या फिर ज्यादा से ज्यादा टाइगर श्रॉफ के इंटरव्यू। बट वेट टिल यू वॉच द इनकोहेरेंस इन द स्क्रीन प्ले ऑफ टॉक्सिक। पूरी की My पूरी God. पिक्चर में किसी चीज का मतलब नहीं बनता। Allah. ना, पिक्चर शुरू होती है, एक वॉइस ओवर चलने लग जाता है भारी आवाज में। क्या तुम्हें पता है बास्टर्ड्स की कहानी क्या होती है? वो मोमो के साथ लाल चटनी नहीं खाते, हटा हुआ दूध वो रविवार को नहीं पीते। अबे भाई मुझे नहीं जानना। जबरदस्ती आवाज भारी करके वॉइस ओवर डाला हुआ, कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी। अबे ऑडियंस को पिक्चर देख के कुछ तो मिले, जैसे किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड दे रहा है। 1.5% असली कैशबैक हर ट्रांसफर। यश बॉस कोई तो है, थर्ड क्लास एडिटिंग जॉब है ना, दैट एवरी 15 मिनट्स यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार अभी तो मैं ये देख रहा था, ये कट कटा के मेरे को कहां डाल देते हैं। अब्रप्ट सी ब्लैक स्क्रीन लगा के सडन ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। राजू देखा? रामपुरा की एंट्री सुनो फिल्म में, आए हाय हाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सेविंग बना दी, क्या कैटिंग कर दी। एक गोरा बदमाश, खामखा का गोरा बदमाश, वीजा एक्सपायर्ड, उसको पकड़ लिया, वो अपने किसी भाई बंधु को दफनाने के लिए जा रहा है फ्यूनरल में। अब गुंडों के टट्टों ने पहरा लगा दिया हर जगह, लेकिन राया भाई भी कम चेन स्नैचर नहीं है। तो होता क्या है कि बैरियल ग्राउंड के बाहर एक गाड़ी आ जाती करती हुई पेड़ में घुस जाते, फटा। सो मच सस्पेंस, गाड़ी में से कौन निकलेगा, राया भाई। लेकिन नहीं, राया भाई नहीं निकलते, क्योंकि अभी तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के अपने पीतल के एटीट्यूड के कंचों पे पॉलिश कर रहे हैं ना। एक पिया हुआ रैंडम सा बुढ़ा गाड़ी में से उतरता है, जिससे गाड़ी सीधी नहीं चल रही, लेकिन वो पूरी तारे लगा के टीएनटी का बस्टर निकाल लेता है भाई। ये वो वही गंद सीन जो पता नहीं टीजर की इसमें लगाते, जिसको मैंने कहा था ये क्या गंद मूवी बना रहे हैं। कहता है नाराज छोले खाओ, भटाक देरी से फड़ 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 पूरे फ्यूनरल ग्राउंड में मेहम मच जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि अब तो राया भाई आएंगे, लेकिन आंडों को पॉलिश करने के बाद पोटली में भी तो डालना है ना, तो अभी भी नहीं आते हो। आती है नयनतारा, और भाई क्या सर पीट एंट्री है। इससे असली में साइकिल ना चले, लेकिन इसको दे दिया भारी भरकम रॉयल एनफील्ड, और ये ओहो मंजू दिल चली पट 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 करती आती है, और ऐसे मार के 4 गुंडे उड़ा दिए। और गुंडों को तो सुनो कैसे मार रही है, स्वीट छोटी सी तो वो है। गर्ल प्रिया, आंखें सीधी, बाल एक नहीं हिला इसका, आंखें जैसे असैसिन, ट्रेंड असैसिन हो ये। और जिसको मार रही है ना वो 50-50 किलो भारी है। वही एक तो। झापड़ किसी ने तबियत से रख दिया ना, तो 3 पिंपल दूसरे गाल पे निकल आएंगे। अब आप पूछोगे राया भाई कहाँ है? राया भाई तो भैया, राया भाई गाड़ी में एक लड़की को बायोलॉजिकल लेसन दे रहे हैं। और पता फिर क्या करते हैं, क्योंकि इसको भी ज्यादा औरा वाला बनाना है, एक बार किस करने से, सेक्स करने थोड़ी मतलब बनता है। उसकी लॉन्जरी में ना, झांग में उसके वहां पे सिगार निकाल कर आया हुआ, खचाक देने से नाइस। फिर राया भाई आते हैं, उल्टी आ रही है मुझे तो। तेरी के आ गया, मैं आ गया। मैं तुम पागल हो गया साले, थोड़े से बेवकूफ हो गया। और अभी भी औरा का सीताफल नहीं कटा इसका। इसकी बहन को पीट पाट दिया गुंडों ने भैया, पूरा फ्यूनरल बरियल ग्राउंड उड़ गया भैया, गुंडे हवा में गोलियां चला रहे हैं। राया भाई उतरे, तसल्ली बख्श तरीके से स्लोमो शुरू हो जाता। स्लोमो के बिना तो भैया एक सुंडी और स्लोमो, इनकी ऑडियंस को भी मजा आया ही नहीं। तो स्लोमो शुरू हो जाता है, पहले वो अपना शर्ट ठीक कर रहा है, फिर उसका टैटू दिखा रहे हैं, फिर उसका हेयर कट दिखा रहे हैं, फिर वो चश्मा कैसे लगा रहा है वो दिखा रहे हैं। वो ये उसने ही तो स्टोरी लिखी है ना, तो वो अपने आप को जो सोचता है अंदर से उसको है, वो ही वो मूवी में दिखा रहा है, कर रहा है। फिर बबलू बिंदास अपनी बुशर्ट को अंदर डालता है अपनी पतलून के, फिर चलता है अपनी ढोले मटका के। 10 मिनट पहले उतर जाता है ये गाड़ी से, और अब तक तो भैया सारे गुंडे निपटा चुका होता। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, हजारों गोलियां चल रही हैं, लेकिन वाइब्रेनियम के बने हैं ना भाई, तो एक गोली भाई की दाढ़ी को भी छू के निकल जाए मजाल है। फजूल के एक्शन शॉट देखो, एक बंदा पड़ा हुआ है नीचे, उसकी छाती पे उजी रखी हुई है, अबे उसको गोली मार आगे बढ़, लेकिन नहीं, उसकी उजी छाती पे पड़ी है। राया उसकी छाती पे पैर रखता है और उसको पैर से घुमाता है, खट 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 खट, और सारे सामने खड़े हुए कि अभी भाई गोली मारी। ये भी शायद हमने सीन देखा था, टीजर हर कोई पूरी पिक्चर में हर विलन वेट कर रहा है कि राया भाई ना पहले ना गन रीलोड कर ले यार, गन रीलोड कर लेते हैं पहले भाई, वेट करते हैं। भाई से पूछ ले। गन हैंडल ऐसे कर रहा है और ऐसे टैक्टिकली लड़ रहा है ये पिक्चर के अंदर, जैसे स्पेशल फोर्सेस से भाई साहब ट्रेनिंग लेके आए हो। ये कॉकिंग, ये लोडिंग, शॉट टू ठा, यहां से वो निकाल लिया, ठा टू, यहां से वो निकाल लिया। अबे 2 बिट गुंडा है ये, लेकिन मैं तो ज्यादा सोच रहा हूं ना, नेगेटिविटी कर रहा हूं ना मैं तो, नेगेटिविटी। अब ये बब्बन हलवाई ने ट्रेनिंग ली हो या ना ली हो, तुम तो आए गए दिन बड़ी या छोटी ग्रोसरी लेने जाते हो, बाहर से कुछ छोटा मोटा खाने जाते हो या फिर खरीदने जाते हो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी
छोटी या बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो तो अपना कीवी से यूपीआई करो। यूज करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्यों देना है, ये इसको देखो, इस लोगों को पढ़ो। कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड को यूज करो। राया की तरह बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो। हर ट्रांजैक्शन पे 1.5% असली कैशबैक पाओ हर ट्रांजैक्शन पे। और ये असली कैशबैक है, इस पिक्चर की तरह तुम्हें चूतिया नहीं बना रही। शॉर्ट में एक लड़की इसके रूम में घुस जाती है और राया भाई साहब नशे में धुत एकदम नंगे खड़े होते हैं। लड़की कहती है अबे ओ देख मैं बमला गई हूं तेरे को मारने के लिए। वो सामने से कहता है अबे ये चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्म है, इसमें हीरो कभी मारा है बम से, तू इधर आ। उसकी बॉम्ब वेस्ट में टाइमर खुद सेट करता है और उसको बाहों में लपेट लेता है, कहता आजा और जैसे ही 2 मिनट टाइमर होता है ना, पीछे करता है बुलेट प्रूफ वेस्ट, जिसका होल पॉइंट है कि अगर तुम उसको उतारने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएगी। उसको ऐसे ऐसे ब्लाउज खींच रहा हो किसी का, फटा फट गया है और क्या भाई। और उसके बाद जो लड़की इसको बम से उड़ाने आई होती है उसे कहता है तू दारू पी, यू डिजर्व इट। फिर दोनों ठोका पीटी करते हैं, उसको प्रेग्नेंट कर देता है, अपना दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है उससे। पूरे के पूरे यश के हाय एंटी सीक्वेंस में एक असली आग तक नहीं लगी, इनसे सीजी आग है हर जगह। लिटरली यश का कैरेक्टर ऑलमोस्ट हर शॉट में वायलेंस करने के बेसिर पैर के बहाने ढूंढ रहा है। एक रेलवे के अधिकारी से ये मांडवाली करने के लिए जाते हैं कि भैया ले दे के कुछ सुल डाले, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट एक्ट करता है। पूरी की पूरी बात हो सकती थी थोड़ा सा उसको ऊपर से पैसा देके, जो कि ये दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये रेलवे अधिकारी का हाथ काट देता है। अबे 5-6 हजार रुपए देके निपटा देता उसे बोड़म। चाइनीज और इंडियंस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की सुलह करनी होती है और वहां पे कुछ अटकल आ जाती है। सब बैठ के लॉजिकल दिमाग लड़ा के बातें कर रहे हैं कि भैया वो तो इंडियन है राया, और जिनसे वो बात करेगा वो चाइनीज है, तो उनको भाषा कैसे समझ आई। लेकिन ये मदनगीर गांव का सांप पकड़ने वाला पता है क्या करता है, इसके दोस्त यार कह रहे हैं भाषा समझ नहीं आएगी, कट लगता है, जैसे रैंडम कट है सारी सारी पिक्चर में कट लगता है और सबको उल्टा करके जला देता है। ये मूवी और क्या डायलॉग बोलता है सिस्टम है? Violence is bad. Murder है। बे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या। नयनतारा इसको बात बात पे कुत्तों की तरह बोलती है राया किल, और ये भाग 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 पकड़ ले जाता है किसी को। पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में सेंसलेस, एब्सोल्युटली सेंसलेस 80% ऑफ द टाइम वायलेंस है। पूरे फर्स्ट हाफ में ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई। पहले फिल्म में 10-15 मिनट तक इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन जब इसकी एक बार एंट्री हो जाती है तो ये हर शॉट में एंट्री ही कर रहा है। जहां आता है लियाकत मियां को स्लोमो में लगा देते हैं और साथ ही हाथ में पकड़ा देते हैं इनके एक सिगार। वही तो मैं कह रही थी, किसने बोला था ना एक्टिंग बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्या एक्टिंग है जो सीन दिखा रहे हैं, बस यूं कुछ नहीं। मैं कहा ये तो मैं ही लोगों कर लूंगी और इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे बेटर कर लोग लूंगी। कैंसर से मरेंगे, ये लोग हाँ, पिएंगे नहीं। सब गंद दिखा रहा है। और उसमें क्या बोल रहा था, आपकी अदालत में बोलता है कि तुम्हारे बच्चों के ब्रेन होगा अगर तुम्हारे पास तो तुम मत देखो। ये दिखा रहा है, ये बच्चों के ब्रेन के बातें कर रहा है। मार दिला हर चीज को हाँ, स्लो कर देते वही हैं। तो 50-60 बार तो एंट्री करी होगी इसने पूरी पिक्चर में। ये पिक्चर बनाते हुए ऑरा वाली रीलें जो चलती है ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यश के, वो चल रही थी इनके दिमाग में इस कदर कि यश के एक एंट्री शॉट में इन्होंने बैकग्राउंड में एक इंग्लिश गाना चला दिया। पता नहीं इनकी टारगेट ऑडियंस को वो समझ भी आया कि नहीं। वो गाने के बोल है टारगेट ऑडियंस का His aura will hit you, ah, his aura will hit you, ah। और ये इसकी 31वीं या 32वीं एंट्री थी पिक्चर। मतलब 15-20 मिनट के बाद तो तुम्हारे दिल से आवाज निकलेगी रे डट जाता हूँ, हो गई तेरी एंट्री। उमा कुरैशी का कैरेक्टर पूरी पिक्चर में क्लियोपैट्रा बना हांड रहा है, यहाँ से वहाँ बर्तन खड़काता। तो कहा ये इतनी क्रिंज है हुमा कुरैशी की एक्टिंग और उसकी हिंदी डबिंग फिल्म। एक शॉट में ये हुमा कुरैशी को मारने आता है, हुमा कुरैशी पगला जाती है, सामने से हिंदी डब करा होगा इन्होंने। वो बोलती है दिस इज माय विक्ट्री, ये मेरी जीत है। कियारा आडवाणी की हिंदी डबिंग भी अल्लाह दीन के कालीन पे लगी धूल है बाय गॉड। वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वाइल्ड फायर। हर फीमेल कैरेक्टर से फिल्म के अंदर जिससे ये इश्क लड़ाता है, सेक्स उक्स करता है जिसके साथ, उसके साथ इसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बदतमीजी वाला होता है। लेकिन उसकी ये बदतमीजी देख के ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स तो पी फॉर प्रेग्नेंट। ये फट देनी से बदतमीजी करता है किसी भी फीमेल कैरेक्टर के वही सामने से, तो ऐसा दिखा रहे और हैं। सामने से फीमेल कैरेक्टर करती है आइए मालिक प्लॉट अपने नाम कर लीजिए। फिल्म में हर फीमेल कैरेक्टर को लिटरली एक टिश्यू पेपर की तरह ट्रीट करा गया है। और वही। जो डायलॉग बोले हैं इस मियां के बेइज्जती कर रहे हैं फीमेल्स की। कैरेक्टर ने लड़कियों को फिल्म में बाय गॉड गालिब भी अपनी कब्रों से उठ के 3 बार दोबारा मर जाए। अब मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा कुछ डायलॉग, लेकिन इस बार हम 3 to 1 लॉविंग नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 to 1 सुपर अन्ना। अगर चल के मरना तेरी तकदीर है तो मशाल मैं ही हूँ। 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। यारा इससे शराफत से पूछती है यू वांट टू गो विद मी फॉर अ कॉफी, पर ये ठहरा सुल्तानपुरी का सीडीएम में फोन से नेचर। डायलॉग मारता है इस बारिश के मौसम में मुझे गर्म करने के लिए सिर्फ कॉफी काफी नहीं है। 3 to 1 छी। सुपर अन्ना। एक जगह मियां गुलफाम फरमाते हैं अगर मैं बन गया तो तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर अपने लबों का दस्तखत छोड़ दूंगा। 3 to 1 छी। सुपर अन्ना। एक शॉट में क्या? तारा सुतारिया को बेड पे लेके जाता है और बोलता है कि तोड़ना ही है तो पलंग तोड़ते हैं। 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। क्या एक गंद शॉट में बनाई है। कियारा आडवाणी इसके चक्कर में अपनी कलाई काट लेती है, लेकिन आगे से बबलू कान साफ करने वाला बोलता क्या है वो सोचो। कभी कपड़े उतार लेती हो तो कभी कलाई काट लेती हो, फोकस कहाँ करूं। वाह 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 वाह, 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। मैं तो देखिए, और ये सब लिखा इसने ही है, यश ने लिखा है ये सब। आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड कि बंदे ने, अगर ये बताओ ये राइटर कौन है जिसने भी लिखा है, उसका पहले दिमाग का इलाज कराओ भैया।
वो तो बहुत ही सुपरस्टार से लिखवाए, कुछ सुनील पाल से लिखवा लिए, ये वाला ये- सुनो। जिस ये रूट देखो। मैप पर जा रहे हो उसके रूट पर डाउट मत करना, वरना रूट समेत जड़ समेत उखाड़े जाओगे। रूट 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 समझे समझे समझे? नहीं तू समझा नहीं। डायलॉग्स की बकचोदी रुक ही नहीं रही, राइमिंग में चल रही है। कोई दो लोग साथ में बैठे हुए हैं ना, सिर्फ ये भी बोलना होगा कि भाई हाथ जरा खिड़की बंद कर ले यार, तो वो भी ऐसे बोलेंगे। क्या तुम वो खिड़की बंद करना चाहती हो? मुझे तो नहीं लगता। सुपर्णा, वो लेडीज एंड लेडीज रिवील सीन आया था ना इनका, बाय गॉड इन्होंने वो सीन शूट किया, लेकिन इनको समझ नहीं आया कहाँ डाले। तो एक रैंडम कॉन्वर्सेशन में 5-6 लड़कियां नन बन के, गोरी लड़कियां नन बन के आ जाती है इसको मारने। उनको वो कौन देखा भेज था। रहा है, क्यों भेज रहा है, झाट किसी को वो नहीं पता। देखा और मुझे था एक बात मेरी बताओ, इतनी ये सारी इतना foreigners। खूंखार दरिंदा है वैसे तो इसको मारने के लिए गुंडे लड़कियों को भेजेंगे। और वहां पे भी है सीरियसली लड़ाई नहीं करना, बस अपनी बुशर्ट की स्लीव्स खोली और अपनी हाँ, आस्तीनों को वही ऊपर होगा खींच के scene। चार सुपर अन्ना वाले डायलॉग मार दिए, बस आगे बढ़ गए, मारपीट कर टाटू टाटू टाटू, चल चल तू भाई चल। जैसे इस फिल्म की हार्डकोर टारगेट ऑडियंस को ना इंग्लिश बोलनी आती है ना हिंदी, बिल्कुल वही। वैसे ही इस पिक्चर की डबिंग भी ऐसी है कि तुम्हें सुन के लगेगा ना किसी को हिंदी बोलनी आती है ना ही इंग्लिश। गोरा पोर्चुगीज डिसेंट वाला अंग्रेज ब्रिटिश एक्सेंट में हिंदी बोल रहा है। यश की हिंदी डबिंग उतनी ही टूटी हुई है जितना ऐसी फिल्मों के फैंस का आईक्यू टूटा होता है। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी गंदी हिंदी डबिंग मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। चबा, तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या करेगा? मार्कस नाम का निरा गोरा विलन है, एकदम गोरा चिट्टा ठा, लेकिन उसकी बेटी को बना दिया तारा सुतारिया को, जो कि एकदम इंडियन दिखती है। रायन नॉर्थ गोवा के बागा बीच का बदमाश तो है ही, लेकिन ये अपने एटीट्यूड के आंड को पैक करके चाइना मकाऊ चले जाते हैं और वहां पे भी उतनी ही बदमाशी झाड़ रहा है। कुछ भी दिखा रहे हैं। यश भाई का और आया ना तो चाइनीज में भी समझ आता हूँ। पिक्चर गोवा चल रही होगी, मकाऊ पहुंच जाती है, वापस गोवा आएंगे और फिर रैंडमली कट लगता है और तुम्हें रैंडमली एक बर्फीली जगह पे बिठा देते हैं। एक सीन में ये गोवा में इश्क लड़ा रहे थे, कट लगता है अगले सीन में पता नहीं कहाँ शिमला पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहाँ। ये हमने सुना था। सीधी से बनाया हुआ है सारा का सारा, सीधी से वहां चौदहपट्टी चल रही है कॉटेज के अंदर। कियारा आडवाणी का एक शॉट के अंदर ये लिटरली गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे गला पकड़ लेता है जैसे उसको चोक करके मार देगा। अब किसी भी लड़के को कोई आदमी ये करेगा तो भैया वो लड़की उतर के चली जाएगी उसको एक थप्पड़ लगा के। लेकिन राया भाई तो जंपर लगा देते हैं लड़कियों के फोन में, तो ये दोनों गाड़ी में सेक्स करने लग जाते हैं पिटाई खाने के बाद। कियारा आडवाणी तारा सुतारिया को पता है क्या बोला होगा, शीतल तू सुन, वहां साइड में खड़ी हो जाए, जैसे मैं सीटी बजा के बोल रहा आजा फटाफट से, तो ऐसे जैसे दारू भी रखी हो आ जाइयो, ऐसे करना फ्रेम के आगे आ जाइयो। हर शॉट में इधर शी इज कंप्लीटली ब्लास्टेड आउट ऑफ हर हेड, नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर एनी डायलॉग, कोई भी इमोशन नहीं है इसके पूरे कैरेक्टर में। आती है, सेक्स करती है, दारू पीती है, इधर उधर रोती है, मेरे चले करके फिर निकल जाती है। एक भी कैरेक्टर डेवलप नहीं होता पिक्चर के अंदर, एक भी। सारे कैरेक्टर्स को इसके हाथ, राया के हाथ मरने के लिए रखा गया है। कोई भी नया कैरेक्टर आता है वो इससे 4 गाली खाता है, या तो 8 लात खाता है, या तो 16 गोली खाता है और चला जाता है। 500 से 800 करोड़ का बजट है इस फिल्म का, लेकिन सीजी और वीएफएक्स इतने गंदे हैं, इतने लो देखो। याद है पूरी पिक्चर में आधे से ज्यादा काम ग्रीन स्क्रीन पे किया हुआ है, या फिर इन्होंने वो नया नया ढोला निकाला, कौन सा वो ब्रह्मा एआई करके, जो आजकल बेवकूफ बनाने की स्कीम चल रही है यश और इसकी टीम की, दुनिया को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं। हमने ब्रह्मा एआई निकाला, ब्रह्मा वो देखो ब्रह्मा ये कराए तेरे ब्रह्मा एआई ने भाई। और पिक्चर के टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द सेकंड हाफ इंट्रोडक्शन होती है डॉली चाय वाला की। यश का जो टिकट का लुक है ना, जहां पे उसने शेव कर रखी है, मैं तो कह रहा हूँ डॉली चाय वालों को ट्रेडमार्क का कॉपीराइट डाल देना चाहिए इनके ऊपर। कोई सर पैर नहीं है उस कैरेक्टर का, ट्रॉमा दे दिया कि ट्रॉमा है, और वो ट्रॉमा के चक्कर में पता है क्या कर रहा है, पहली बार तो जबरदस्ती, उसके बिना तो इनकी फिल्में आगे चलती नहीं। पॉइंट ब्लैंक रेंज में किसी का गला रेत दे रहा है, किसी को मचेटे से मार दे रहा है, किसी को गोली मार दे रहा है, और सारे खड़े कि भाई आके मार लो मेरे को। वो तो दिखता है, वेट करते हैं। सबको इनको वापस नहीं मारता। हर दूसरी बात डैडी आई एम कमिंग। साई को ये नहीं लग रहा, साई को तुम हो जाओगे इसकी परफॉर्मेंस देख के। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर ना, गुद्दी लाल करने का मन करता है स्क्रीन में घुस के। राय के कैरेक्टर में 20 साल का जंप दिखाया जाता है, और इस जंप में वो अल्कोहलिक हो चुका है और ड्रग्स लेता है दबाकर, लेकिन लड़ाई में एकदम ठाडा, एकदम भैया सुपर डुपर ब्रूस ली बन जाता है, टाइकुंडू टाइकुंडू भाई जो कुंफू तो होता है ऐसे, पॉसिबल ही नहीं है। 65-70 साल का वही। क्या दिखाना था ना, तो नेगेटिविटी मत करो, हमने बाल सफेद कर दिए ना, दैट्स इट। अब इन्होंने 2.5-3 घंटे की फिल्म बना दी, और उसके बाद जो इन्होंने लास्ट के 20-25 मिनट का क्लाइमैक्स बनाया है ना, योर माइंड विल बी ब्लोन। क्लाइमैक्स जो सब, वाह वाह, वो कहते क्लाइमैक्स की वजह से हम उसको ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं। और वो क्लाइमैक्स जब मैंने सुना, सब तो पेट मैंने से। कहा, मेरे को बोला तो अगर मैंने दो स्टार दिए होते ना, मैं उसको 0 कर देती उस क्लाइमैक्स पे। और उसका एक कमेंट बहुत अच्छा था, देखती हो, अगर क्लाइमैक्स बता देते हैं तो फिर मैं बताऊंगी। मैंने कमेंट पढ़ा था आपका, वो यार कमाल का था, उसको भी पढ़ के मेरे को इतनी हंसी आई, बताऊंगी। इतने हद तक बेवकूफाना लिखाई कर वही, सकता है। देखा? क्लाइमैक्स में इन्होंने जो गधे का घू हगा है, यही बता मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। लेकिन उससे पहले एक काम करो, छोटा सा डाउनलोड करो कीवी की ऐप को, उस ऐप में अप्लाई नहीं। करो क्रेडिट कार्ड के लिए, और लगे हाथ अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करो। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा, वैसे ही फट से ही तुम्हारे क्लिक करो और 1.5% असली कैशबैक पाओ। तो भैया, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट क्लाइमैक्सेस। मैं तो यही सुना, मैंने कहा इसको सब बाकी यूट्यूबर्स वाह कैसे कह रहे हैं। और सही में क्या उसने वो बोला? क्लाइमैक्स को सुन के कि भाई हम इसकी वजह से उसको रेटिंग दे रहे हैं, मुझे लगा बहुत अलग सा कुछ कमाल का कोई क्लाइमैक्स होगा। कमेंट सेक्शन में पढ़ के मैंने कहा ये मूवी बनाई है, पागल बना रहे हैं क्या। कैरेक्टर है ना डॉली चाय वाला, जो यश बन के घूम रहा है इस पिक्चर में, वो होता ही नहीं है। वो बेवड़े राया की इमेजिनेशन होती है। ये शुरू हाँ? क्या बोल रहे हो? कौन इमेजिनेशन है?
मैं पढ़ के टिकट। मैंने जब ये आपका कमेंट पढ़ा था अंकल, आपको फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइमेक्स क्या है। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा ना आपका, पहले तो मैं सोच के हैरान हो गई, ये हो सकता है मैंने उसको 2 या 3 बार एक पढ़ा। मिनट भाई, कौन भाई टिकट है क्या इमेजिनरी है? टिकट पूरा इमेजिनरी है। और किसके कौन इमेजिन कर रहा है? ये कौन है? यश, हाँ वही इमेजिन करी जा रहा है। सोच सकते मूवी बन सकती है ऐसी मूवी। हाँ, को सोच सकता है। टिकट भी इमेजिन कर रहा है, मतलब बनी क्या? और नहीं, और सब लोग बोले बच्चे ने ठोक दिया अपने फादर को। बच्चा मैंने कहा जब पता चला कि बच्चा ही नहीं है तो मैं कहूंगी ये क्या बकवास मूवी बन रही है। कौन सा बच्चा कोई था ही नहीं, तो ये सब क्या हो रहा है? तो माँ जो कियारा एडवाणी है उसको कैसे लग रहा है मेरा बच्चा? ओह माय लॉर्ड, कोई सर पैर ही नहीं मूवी किसका बच्चा था वो? किसी का था ही नहीं, बच्चा ही नहीं, कियारा एडवाणी का कोई बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट द हेल? वो राया ही सोची जा रहा है, यश ही सोची जा रहा है। और जब मैंने उसके बाद कमेंट पढ़ा ना, पहले कमेंट पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं, क्योंकि मैंने वो क्लाइमेक्स वाला पढ़ा ही नहीं था। बाद में मुझे समझ में आया कि वो ये कमेंट का मतलब वो कहते हैं कि भैया मुन्ना भाई MBBS का मुझे याद आ गया, क्योंकि उसमें वो नहीं था वो बंदा जिसकी याददाश्त गुम हो जाती है, कहता मेरा तो ये हाल हुआ। माय गॉड, क्या बनाई है इन्होंने? बहुत ही बकवास, मैं तो सुन के हैरान थी, इतनी कचरा मूवी। पानी में धकेल देता है, ये बच्चे को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बच्चा डूब के मर जाता है, ये बच जाता है। और थ्रू आउट द फिल्म आपको ये बताया नहीं जाता आखिरी तक कि इसी गिल्ट में ये टिकट का एक कैरेक्टर इमेजिन करने लगता है, जो इसको दिखता है, हमें दिखता है, लेकिन वो असली में है नहीं, वो इसका एक इमेजिनेशन है। इसके गिल्ट से निकला है वो कैरेक्टर। अब इन्होंने ये कैरेक्टर बना तो दिया और ये है भी फाइट कैसे imaginary, करा लेकिन उसने? अब इन कुत्तियों से कोई पूछो कि लास्ट में एक फाइट कैबिन कैसे में करा? राया और टिकट लड़ते हैं, वही पूरा तो। फिजिकल टेंजिबल वही। सीक्वेंस है। उस फाइटिंग वाले कैसे शॉट किया? में ये दोनों टिकट और राया यानी कि यश भाई साहब क्राव मागा, जुजित्सु, टाइकोंडो के मल्टीपल मूव्स करते हैं, अच्छा खासा कोरियोग्राफ शॉट है वो। लेकिन जब टिकट का कैरेक्टर ही इमेजिनरी है, वो तूने किया tangible कैसे? है ही नहीं। और राया बाय दिस पॉइंट इन टाइम इन द फिल्म पगला चुका होता है, ड्रंकर्ड बन चुका होता है। तो एक ड्रंक आदमी जिसको एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिख रहा है, वो उसको कैसे मारेगा? अगर उसको दिख भी रहा है तो ऐसे मारेगा ना, बाल खींचेगा, चला जा। ये साले कुंफू पांडा बना हुआ है, ये जेटली चैन बना हुआ है, तू ऐसे लड़ेगा? इमेजिनरी कैरेक्टर से ऐसे लड़ेगा? और खुद ही अपने आप को जा जाके दीवार भाई स्टोरी इसने ही लिखी है, यश ने लिखी है। खुद ही जा के दीवार से अपने आप को मारेगा? मैं तो सोच रही फिर बोलेगा तो टिकट ने मार दिया ये मुझे। यश ने लिखी है क्या? अपने आप को थप्पड़ मारेगा, बोलेगा टिकट ने मारा है। आर्मी आ जाती है इसको मारने के लिए। फुली इक्विप्ड नाइट विजन ग्लासेस पहने होते हैं उन्होंने, विंटर गियर पहनी होती है, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी भाई होती है। और God। राया कैसे लड़ रहा है सोचो इनसे, पूरा का पूरा खुला है भैया, ट्रेंच कोट पहना हुआ है, लेकिन एटीट्यूड तो चोदना है, तो पूरा का पूरा वो खोल रखा है ट्रेंच कोट, शर्ट के बटन यहाँ तक खुले हैं। भरे ब्लिजर्ड में कोई जमेगा थोड़ी, भाई की कोटी है ना, छाती के बालों की कोटी है, वहां से हवा अंदर जाती नहीं। नाइट विजन ग्लासेस उनके पास है, लेकिन अंधेरे में इस भेड़िए को दिख रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये क्या करता है, राया का कैरेक्टर एक और बार इमेजिन करता है द नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर ऑफ टिकट। वो टिकट इसके साथ आता है और ये दोनों मिलकर मारते हैं उनको। अबे चल भाई, तूने एक बारी को ये इमेजिन कर भी लिया कि नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर तेरे साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि वो नॉन एक्सिस्टेंट मार कैसे कैरेक्टर करे? टेंजिबल डैमेज कैसे इन्फ्लिक्ट कर सकता है ऑन द एनिमी? मार एक ही बंदा खुद है, मारा ये था खुद उसने। होता है, लेकिन इसको लग रहा है 2 मार रहे हैं, और डैमेज भी 2 बंदों को कराते हुए दिखाया जा रहा है वहां पर। क्लाइमैक्स के फाइनल शॉट में इसका जो चाइनीज एनिमी होता है, जो मकाऊ से आता है, वो प्लेन में आता है, एक नहीं 2-2 प्लेन्स लेके आता है साथ में, खुद एयर में होता है, और उसके साथ जो ग्राउंड सपोर्ट टीम जो होती है उसकी 150-200 गुंडों की होती है। और ये भाई साहब अकेले खड़े होते हैं वहां, हजारों गोलियां बरस रही है चारों तरफ से, लेकिन ये पिया हुआ पिटा हुआ, लेकिन खड़ा है वहां पे, खड़ा हुआ है। और पता है उठाता है नीचे से भैया, गन उठाता है और फटाक देर से चलाता है रॉकेट लॉन्चर, और सीधा उस चाइनीज को जाके लग जाता है। तबाही तबाही इतनी और अन्ना। इस फिल्म का यूएसपी क्या है? illogical हमें हो तो कुछ गिनाऊं, इससे ज्यादा यूएसपी तो किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के हैं। लाइफ टाइम फ्री है, नो एनुअल फी, नो जॉइनिंग फी, मिनिमम भाई और समझ में आया मेरे को तो। बहुत ही bogus मैंने थी कहा इतनी बकवास मूवी बनाई है, कोई सर पैर ही नहीं, बेतुकी मूवी, टिकट भी एक्चुअली इतनी का बंदा। बेतुकी What are you मूवी। doing? मतलब पूरा टाइम तुमने ऑडियंस को इतना मतलब पागल बना के बिठा के उस रखा बचपन हुआ में उसका था। बच्चा मर जाता है, फिर उसको लगता है कि ये तो बड़ा हो गया, हाँ, और वो अपने आप को कुछ थप्पड़ भी। मारता है दिखाने के लिए, खून लग रहा है, पता है? इतना बेतुकी मूवी, मैं तो पागल हो जाती, मैं तो बच गई भैया। मैं तो बच गई। मैं तो अपने थिएटर वालों को थैंक यू बोलूंगी कि तुमने ना हिंदी में लगाई This was a ना mental इंग्लिश में movie. बचा लिया। इसका तो मतलब वो मेंटल केस था। हाँ, मुझे तो लग रहा है राइटर नहीं, राइटर के दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये मूवी बनाने वाले किसी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मूवी मेंटल क्या केस ही था, बना उसे रहे लग रहा हैं? है कि हाँ, exist करता है। भैया राइटर कौन था इस मूवी का, लिखा जाए कि ये कौन सोच सकता है ऐसी मूवी? बाय गॉड, दिस इज जस्ट शॉकिंग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।